ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि एक पिता ने अपने ही पुत्र की बेटी से शादी कर ली। राजा विक्रमादित्य ने ऐसा क्या कर लिया कि उसने पूरे पृथ्वी, सातों द्वीप और पाताल सहित का पूरा राजा बन गया। उसने शिव से क्या वरदान मांगा और बेताल ने कैसा सवाल पूछ लिया कि उतना ज्ञानी बलवान विक्रमादित्य जवाब दे नहीं पाए। आइए सब इस कहानी में सुनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और कमेंट में। किसी नगर में मंडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रवती था। वह मालव देश के राजा की लड़की थी। उसके लव्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने गद्दारी कर उसका राज्य छीन लिया और उसे देश से निकाल दिया। राजा रानी और कन्या को साथ लेकर मालव देश से चल दिया। रात को वे एक वन में पहुंचे और पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गई। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया। राजा ने मुकाबला किया, बहुत लड़ा, साहस बहुत की, पर अंत में वह मारा गया। भील के सैनिक चले गए। उसके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकलकर आई और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई और एक तालाब के किनारे पहुंची। वो बहुत दुखी थी। उसी समय वहां चंड सिंह नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार खुश हो गया और अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाए तो जिससे चाहो विवाह कर लेना तुम। लड़के ने कहा अनुमान लगा के, छोटे पैर वाली छोटे उम्र की होगी तो उससे मैं विवाह कर लूंगा और आप बड़ी से कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के आगे करने पर राजी हो गया, क्योंकि अपनों से कौन जीतता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दो स्त्रियां दिखाई दी। वही दो स्त्रियां थी जिनके पैर के निशान थे। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया कि मैं उस राज्य का राजा थे, मेरे पति और वहाँ के भाइयों ने की गद्दी छीन ली और हम सबको राज्य से निकाल दिया और एक जंगल में आ छिपे थे और वहाँ हमारे पति को मार दिया। वो बड़ी दुखी हुई। साहूकार ने उन पे दया खाया और अपने घर ले आया। संयोग से वहाँ जाके पता चला कि रानी के पैर छोटे थे और पुत्री के पैर बड़े थे। इसलिए साहूकार और उसके पुत्र ने अपने वचन के अनुसार साहूकार ने अपने पुत्री से ही विवाह कर लिया। लड़के ने रानी से हुई, लड़के को रानी से हुई और इस तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताइए, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता होगा? यह सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ गया। उसने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, पर जब जवाब न सूझ पड़ा तो वह चुपचाप चलता रहा। बेताल यह देखकर बोला, राजन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकला जाता हूँ, तुम इस योगी के पास ले जाओ। पर एक बात याद रखना, जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहेगा तो तुम कह देना कि मैं पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बतावे तो तुम उसका सिर काट लेना। नहीं, उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। नहीं तो वो सिर नहीं काटा तो तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास पहुंचा। मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। योगी राजा और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है।
तुम सचमुच में सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। और बहुत उसकी प्रशंसा की साधु ने। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की माला से सजा कर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आवाहन करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल किया कही बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी को सामने सिर नहीं झुकाया, आप पहले सिर झुकाकर बता दीजिए। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ, बोला, राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, वह भी बुरे कर्मों से। अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है, तुम जो चाहो सो मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश है तो मेरी प्रार्थना यह है कि जो 24 कहानियां सुनाई हैं और ये 25 भी, यह सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए और लोग इन्हें आदर से पढ़ें। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल 25 के नाम से मशहूर होगी और जो इन्हें पढ़ेगा उसके पाप दूर हो जाएंगे। यह कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिव जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला अब और उन्हें आशीर्वाद दिया। अब तुम जल्द ही सातों द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिव जी अंतर ध्यान हो गए। काम पूरे कर राजा शमशान के से नगर में आ गया। कुछ दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।